स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू से लेकर अब तक हाइड्रोजन एटम को डिस्कस करते आ रहे हैं और हम लोगों ने देखा है कि उसके अंदर डिफरेंट शेल्स भी पाए जाते हैं जिनको हम लोग ऑर्बिट्स का नाम देते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इनर शेल ट्रांजिशंस की और हम लोग देखेंगे कि कौन सा जो ऑर्बिट है स्टूडेंट्स उसकी क्या एनर्जीज हैं और उसके अंदर जो हमारे पास शेल्स मौजूद होते हैं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, वो क्वांटम नंबर के हिसाब से एक्साइटेड स्टेट को कैसे लेकर चलते हैं, आइए देखते हैं। और इसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स रेज की क्या होती हैं। वो इनर शेल ट्रांजिशन, इनर शेल ट्रांजिशन क्या होती है स्टूडेंट्स कि जो ट्रांजिशन होंगी इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन एटम्स के अंदर, उसकी वजह से हमें क्या मिलता है स्टूडेंट्स, एमिशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, यानी कि स्पेक्ट्रल लाइंस हमारे पास ऑब्जर्व होती हैं स्क्रीन के ऊपर, जैसा कि हम लोगों ने सबसे पहले स्पेक्ट्रल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स के टॉपिक में पढ़ा था। अब स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कि हमारे सामने जो स्पेक्ट्रल लाइंस है वो शो होती हैं और वो डिफरेंट रीजन्स में पाई जाती हैं, जिन रीजन्स को हम लोग कहते हैं इंफ्रारेड, विजिबल या अल्ट्रावायलेट रीजन्स, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेट स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है, ड्यू टू स्मॉल एनर्जी डिफरेंस इन द ट्रांजिशन लेवल्स। अब हमारे पास जो लेवल्स हैं स्टूडेंट्स, जितने भी ऑर्बिट्स हैं, उनके अंदर स्मॉल डिफरेंस होने की वजह से क्या होता है, जो हमारे पास लाइंस हैं वो डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट फॉर्म में शो होती हैं। अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स हैवी एटम्स की, तो क्या होता है हैवी एटम्स के अंदर कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एज्यूम किया जाता है कि वो अरेंज्ड हैं किसके अंदर, कॉन्सेंट्रिक शेल्स के अंदर, और उन शेल्स को नाम दिया जाता है के, एल, एम, एन। इस तरह हमारे पास अप टू सो ऑन जितने भी शेल्स होंगे, जिस एटम के अंदर जितने ज़्यादा शेल्स होंगे, इसी सीरीज़ के हिसाब से उनको नेमिंग की जाएगी। जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो टाइटली बाउंड होते हैं किसके साथ, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर देयर डिस्प्लेसमेंट फॉर देयर नॉर्मल एनर्जी लेवल्स। क्या कहते हैं कि हमारे पास इनर शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब है स्टूडेंट्स, वो वहाँ पर टाइटली बाउंड होते हैं और उनको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है क्या करने के लिए, उन्हें अपने ऑर्बिट से या अपने जो पोजीशन है उससे डिस्प्लेस करवाने के लिए। जब हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एक हैवी टारगेट मटेरियल को बम्बार्ड करवाते हैं इलेक्ट्रॉन बीम के साथ, को क्या होता है, जो एक्सेलरेट करता है सेवरल किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के ऊपर। जब हम लोग दोनों की बम्बार्डमेंट करवाते हैं स्टूडेंट्स, कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कोलाइड करते हैं इनर शेल्स इलेक्ट्रॉन्स के साथ। जैसा कि हम लोग सिंपली अगर बात करें तो आपकी डायग्राम में जो शेल्स शो हो रहे हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अगर हम लोग बाहर से बम्बार्ड करवाते हैं इस शेल के ऊपर, इस शेल के ऊपर बाहर से हम लोग किसी भी जो हमारे पास एलिमेंट है उसकी हम लोग क्या करते हैं, टारगेट करवाते हैं, बम्बार्डमेंट करवाते हैं, तो क्या होगा कि जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स होंगे स्टूडेंट्स वो नॉक आउट हो जाएंगे, यानी कि निकल आएंगे बाहर, एमिट हो जाएंगे, बाहर निकल आएंगे बाय यूजिंग एमिटिंग द रेडिएशंस, यानी कि उसके साथ साथ रेडिएशंस भी एमिट होना शुरू हो जाएंगी। जैसे ही रेडिएशंस एमिट होंगी वो किस फॉर्म में होंगी, फोटॉन्स की फॉर्म में। स्टूडेंट्स, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होगा, साथ ही जो अगले ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो उस वैकेंसी को फिल करने के लिए फ़ौरन से उस शेल की तरफ बढ़ेगा। हम लोग बात करते हैं के शेल इलेक्ट्रॉन की। सबसे पहला शेल है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है फ़र्ज़ करें। उसमें क्या होता है कि एटम्स वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी जनरेट करता है जैसे ही टारगेट जो है उसके ऊपर आकर बम्बार्ड होता है। उससे साथ क्या होगा कि एल, एम, एन, किसी भी शेल के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके किधर आ रहा है स्टूडेंट्स, के शेल के अंदर, ताकि वो वैकेंसी को फिल कर सके। और जैसे ही वो वैकेंसी को फिल करने के लिए ट्रांजिशन अकर करेगा, एक रे से एक दूसरे रे के अंदर पहुंचेगा स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, वहाँ पर एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगी जिसको हम लोग कहते हैं एक्सरे फोटोन। ये हमारे पास हैं करेक्टरिस्टिक्स एक्सरे, जो कि फोटॉन्स की फॉर्म में हमें रेज जो है वो मिलती हैं। इनके अंदर कुछ सीरीज कॉन्सिस्ट करती हैं, यानी कि कुछ सीरीज पाई जाती हैं जो कि स्पेसिफिक वेवलेंथ्स की होंगी, स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज की होंगी, और इन्हीं रेज को एक्स रेज जिनको हम लोगों ने कहा स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या कहलाती हैं, करेक्टरिस्टिक्स एक्स रेज। एन एक्स रे फोटोन ड्यू टू ट्रांजिशन फ्रॉम एल शेल टू द वैकेंसी इन द के शेल। जैसे ही हमारे पास क्या होता है, एक्स रे फोटोन निकलता है कब, जब एल शेल से के शेल की तरफ जो इलेक्ट्रॉन है वैकेंसी को फुल करने के लिए इंटर होता है, तो हम लोग उस एक्सरे को नाम देते हैं के अल्फा करेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज। अगर इसके बाद ट्रांजिशन होती है एम शेल से एन शेल से किस तरफ, के शेल की तरफ, तो हम लोग उसको कहते हैं कि वहाँ पर जो एक्सरे फोटोन है वो क्या कहलाएगा, के बीटा और या के अल्फा करेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज रिस्पेक्टिवली हम लोग इनको नाम देते हैं। तो जो स्टडी है हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स एक्स रे की,
स्पेक्ट्रा की फॉर्म में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्टूडेंट्स किस स्टडी के लिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर की स्टडी के लिए। और जो एटॉमिक स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स के पीरियोडिक टेबल के अंदर, उनको स्टडी करने के लिए हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज को यूज़ करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास इनर शेल ट्रांजिशन, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा कि कैसे एक शेल से जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलता है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन उसको फिल करने के लिए उस तक पहुंचता है, और उस वैकेंसी को फिल करने के बाद जो एक्सरेज निकलते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज कहलाते हैं।